हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में इंटीग्रेशन का बेसिक थ्योरी और उससे रिलेटेड फार्मूला वगैरह की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आने वाले वीडियो में एनसीईआरटी या अदर बुक का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा उसको बतलावेंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को भी कोई इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर होगा, उसको जानने की ज़रूरत अगर है तो आप कमेंट में लिखकर क्वेश्चन पूछिएगा, तो उससे क्या होगा कि उसका भी जवाब हम आपको देंगे। चलिए आज इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज एज इन्वर्स प्रोसेस ये ऑफ डिफरेंशिएशन का जस्ट इन्वर्स होता है, इसलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ये इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट इसलिए हुआ कि एक प्रॉब्लम आया कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हम जानते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दिया हुआ है तो वह किस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कैसे जानेंगे। इसी को जानने के लिए ही इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किया जाता है। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन को बोला जाएगा एंटी डेरिवेटिव, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे सपोज करो, मान लो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो यदि साइन एक्स को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए, अब बोला जाए, आप क्वेश्चन अगर पूछा जाए बतलाइए किस फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, तो सभी लोग बोलेंगे कि कॉस एक्स साइन एक्स का ही डेरिवेटिव होता है ना। या ऐसा भी बोला जाएगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। जस्ट इन्वर्स इसको रूप में बोला जाता है। तो इसका थ्योरी अगर देखोगे तो मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कैपिटल एफ एक्स, और कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट स्मॉल एफ एक्स है। सपोज कर लिया जाए कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है। अब देखोगे इसी को आगे बढ़ाओ इस प्रकार से, ये डी एक्स नीचे है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो डी कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स होगा। डी मीन्स डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। अब इस d को राइट साइड भेजोगे तो इस डेरिवेटिव को राइट साइड जब भेजा जाएगा तो इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा, जिसको एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू डी इन्वर्स एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है कि कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स जब हुआ तो स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव डी इनवर्स एंटी डेरिवेटिव ही कैपिटल एफ एक्स हुआ। ये जो ये डी इनवर्स जो है, डी इनवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। सम में जो एस होता है, स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टिंग लेटर होता है, उसी से इसको बतलाया गया, लेकिन इसलिए इसको बोला जाएगा डी इनवर्स के जगह हम ये साइन देंगे तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। क्लियर हो गया? कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स हुआ तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हुआ। अब इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया, एक को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के विषय में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट क्यों इसको बोला जाता है वो देखिए। मान लो लेट ये डी कैपिटल एफ एक्स और एक कांस्टेंट, पता होगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम एक कांस्टेंट लिए, सपोज करो C1, और इसको डिफरेंशिएट करो, तो चूंकि कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को स्मॉल एफ एक्स
मान चुके हैं, इसलिए यहाँ स्मॉल एफ एक्स लिखेंगे और C1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस थ्योरी से हम लोग कह सकते हैं कि इफ एफ एक्स प्लस C1 का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो इट मीन्स स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस C1। क्लियर हो गया। अब इसमें अगर मान लो C1 के जगह पर कोई दूसरा हम कांस्टेंट लिखते हैं, ये D कैपिटल एफ एक्स प्लस C2, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो यही ये स्मॉल एफ एक्स ही आएगा। इसका मतलब देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी कैपिटल एफ एक्स प्लस C2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्लियर स्पष्ट है। देखोगे सेम इंटीग्रैंड जिसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। तो सेम इंटीग्रैंड सेम फंक्शन है, देखोगे यहाँ भी स्मॉल एफ एक्स का ही इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ भी स्मॉल एफ एक्स का ही इंटीग्रेशन हुआ, और दोनों का आंसर देखोगे तो दोनों का फंक्शनल पार्ट जो है वो सेम है, बट कांस्टेंट पार्ट जो देखोगे वो डिफर है, बदल गया। यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। इससे क्लियर होता है कि एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम नहीं होगा ड्यू टू डिफर बाय द कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट में अंतर आ जाने से, डिफरेंस हो जाने से एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार के इंटीग्रेशन को किया डेफिनिट नहीं है, इसलिए इस टाइप के इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। इसलिए जितना भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर होगा, जितने भी किसी भी फंक्शन को अगर इंडेफिनिट रूप से इंटीग्रेशन करना होगा, तो आफ्टर इंटीग्रेशन एंड इंटेग्रल कांस्टेंट जस्ट लाइक C, इंटेग्रल कांस्टेंट इज एडेड, उसको प्लस कर दिया जाता है, वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि नहीं। इसलिए अब हम तुमको लिख देते हैं इफ डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स dx इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देन अब हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स तो होगा, और कंपनसेट करने के लिए कांस्टेंट पार्ट में डिफर कर जाता है, इसका कंपनसेशन के लिए हम लोग एक इंटीग्रल कांस्टेंट जनरली C ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो इस चीज को याद रखना है, यही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक थ्योरी हुआ। अब इसका फॉर्मूला अगर देखा जाएगा तो हम लोग अभी उसी फंक्शन का या उसी इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन कर पाएंगे जिसका ये डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लोगों को पता है कि नहीं। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो हम लोग जो फॉर्मूला में याद रखें cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। जैसे एक देखो अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं, सपोज देखो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। और इसी प्रोसेस से इसको अगर लिखा जाए तो क्या लिखोगे, इम्प्लाइज ये x टू द पावर n इधर रह जाएगा, ये dx जो है ये dnx टू द पावर n माइनस 1 dx, और ये d डेरिवेटिव जो है उसको राइट साइड भेजोगे तो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे, तो फिर बोल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x टू द पावर n। ये n कांस्टेंट है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो लिख दोगे x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन n और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको देखने से तुमको एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। गौर से अगर देखोगे तो
अभी क्या है, x पर पावर जो है वो n-1 है कि नहीं। और इंटीग्रेशन के बाद आंसर क्या आ रहा है, पावर n आ रहा है। इट मीन्स फॉर्मूला के रूप में अगर इसको देखा जाए तो x पर जो भी पावर होगा उसमें क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे। n-1 में जब 1 प्लस करोगे तो यहाँ n आ जाएगा और ठीक उतना इसे डिवाइड कर देना है। तो ये फॉर्मूला का फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला हम लोग एक तैयार करेंगे, x, ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का वैल्यू क्या होगा। जब n-1 था तो n लिख रहे थे, तो जब पावर n होगा तो पावर में 1 प्लस कर दोगे, n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यह एक फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से जितना भी डायरेक्ट रूप से जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है उसको इंटीग्रेशन के रूप में फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम अभी लिखते हैं। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला लिख दिए, उसी फॉर्मूला को लिखे हैं, बार बार बोल रहे हैं, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट जानते हैं। जैसे ये तो बतला दिए। अब आओ, जैसे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ऐसा क्यों होगा सोचोगे। cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस sin x प्लस cos x का। यही अगर पूछा जाए माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos का माइनस साइन होता है तो माइनस cos का क्या होगा, ये माइनस, ये जो माइनस है इसको लिख दोगे और फिर इसको लिखोगे माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस यानी साइन एक्स। तो क्या देखें कि माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स होगा, इसीलिए यहां लिखा जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस कर देते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का देखोगे डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स का देखोगे, कॉट एक्स अगर मान लो है तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स का देखोगे तो ये माइनस और माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसलिए कहा गया कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। सीधी सी बात। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स होगा। उसी प्रकार से कॉसेक एक्स इंटू कॉट का माइनस कॉस एक्स होता है। अब गौर करते होगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होगा। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन में गौर करते होगे ये लॉग ए मल्टीप्लाई होता है, चूंकि इंटीग्रेशन उसका एंटी है, इनवर्स है, इसलिए यहाँ डिवाइड हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x होगा, ये mod दिया जाता है। यहाँ देखोगे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा, या कहीं कहीं इसको माइनस कॉस इनवर्स x भी बोल सकते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स होगा या माइनस कॉट इनवर्स x होगा, और ये सेक इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तुमको अगर प्रॉब्लम को कि सिंपल dx का इंटीग्रेशन आप बतलाइए, तो x प्लस कॉन्स्टेंट लिखना, और जीरो का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो कांस्टेंट होगा। गौर करोगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखोगे x टू द पावर -1, x पर जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर है वो -1 के अलावे
अगर कोई भी एक्सपोनेंट पावर होगा तो इसको इस फॉर्मूला पर सेट करना होगा, लेकिन जब -1 होगा इस पर सेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूल है, यहाँ लिख देते हैं n इज नॉट इक्वल टू -1। ये n -1 के इक्वल नहीं होगा। -1 जब भी होगा तो इसको 1/x कर दोगे और तो फिर इस पर सेट कर दोगे log mod x प्लस c। क्लियर है? तो इतना फॉर्मूला को याद करना होगा और स्टार्टिंग का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से बनेगा। तुम गौर करोगे, अभी इस वीडियो में tan x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, cot x का नहीं लिखा हुआ है, sin इनवर्स x का नहीं लिखा हुआ है। ये सब अदर मेथड, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है उसकी जो पढ़ाई होती है तो उन सबों का इंटीग्रेशन लोग जानते हैं। अब ये स्टार्टिंग का आज वीडियो में बोले थे कि बेसिक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो ये जो है डायरेक्ट जिसका डिफरेंशिएशन पता है उसी को फॉर्मूला के फॉर्म में याद करके हम लोग बनावेंगे। कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है उसको सीखो। प्रॉपर्टीज क्या है? सिंपल प्रॉपर्टीज है, इसमें ज्यादा नहीं है। जैसे गौर करोगे, ये लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखना, अनेक फंक्शन अगर प्लस माइनस में हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस में होगा और इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इस सभी को अलग अलग इंटीग्रेट करके प्लस या माइनस हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? यदि मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो आप उस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और इसको फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए। थर्ड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको गौर करना। इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर होल n, इसको इंटीग्रेशन करोगे, देखो पावर कांस्टेंट आ गया तो नेचुरली इस फॉर्मूला पर सेट करेगा। इस फॉर्मूला पर सेट करेगा तो लिखोगे क्या? इस फॉर्मूला में क्या है, जो पावर है उसमें 1 प्लस कर देते हैं और ठीक उतना ही इसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पावर n है तो ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। उसके अलावा एक्स्ट्रा ये हमेशा याद रखना, x के रिस्पेक्ट चूंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उससे तुमको डिवाइड करना होगा। ऐसा इसलिए कि तुम देखते होगे कि जब डिफरेंशिएशन इसी का हम लोग करते थे तो पावर कांस्टेंट है तो बेस के रिस्पेक्ट करते थे, फिर ये चेन रूल से ऊपर आता था और बाय dx करते थे और ये होता था n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 और ax का डिफरेंशिएशन a और b का 0। तो क्या देखें, इसका जब डिफरेंशिएशन करते थे तो x के साथ जो मल्टीप्लाई था वो a मल्टीप्लिकेशन होता था, तो चूंकि ये इंटीग्रेशन इसका इन्वर्स है इसलिए इस a से हम लोग डिवाइड करते हैं। याद रखना इस प्रोसेस को। जैसे सपोज करो, मान लो जैसे sin 2x का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो कैसे लिखोगे? sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो लिखोगे माइनस कॉस 2x। अब चूंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही इसका आंसर होगा। ये जस्ट इसके आगे वाला वीडियो में देखोगे तो ऐसा तरह तरह का एग्जाम्पल एनसीईआरटी का या अदर बुक का मिलेगा। अभी इसको याद करना है और फिर नेक्स्ट याद करने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो वेरियस टाइप का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, है नहीं? अभी फिलहाल इसको याद करना है। ओके, गुड बाय।